अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाज आजिज़। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ख़ास तौर से पेशावर इस वक्त दहशतगर्दों का हिट टारगेट है। पेशावर में आज एक अलमनाक वाक़या हुआ और पेशावर प्रेस क्लब को निशाना बनाया गया। वहाँ दहशतगर्द ने दाखिल होने की कोशिश की पेशावर प्रेस क्लब में, जिसको रोका गया और उसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उसमें एक गालिबन अकाउंटेंट भी है पेशावर प्रेस क्लब का। उसके अलावा मुख्तलिफ लोग उसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें बेशतर तादाद जर्नलिस्टों की है। नाज़रीन, अब आज हम आपने इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि ये दहशतगर्द जो मुख्तलिफ इदारों को अपना हदफ बना रहे हैं, अब इन्होंने रुख किया है जर्नलिस्ट की तरफ, यानी सहाफ़ियों की तरफ। और अब ये क्या चाहते हैं, फिर जर्नलिस्ट इसका किस तरीके से रद्द अमल का इजहार करेंगे, कैसे इस पर एहतजाज होगा। और एहतजाज जैसा कि आज सारा दिन होता रहा है और आगे भी इसके अंदर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। हुकूमत से भी जर्नलिस्ट मुतालबा कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का, लेकिन हुकूमत मजमूई तौर पर इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करने में बज़ाहिर कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आती। क्या होना चाहिए और क्या होगा, इस ताल्लुक से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब, नौ मुंतखब सदर हैं कराची प्रेस क्लब के। गुज़िश्ता दिनों कराची प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें एक दफ़ा फिर आप सदर मुंतखब हुए, इससे पहले भी आप सदर थे। उनके साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फ़ोटो जर्नलिस्ट के। दोनों अहम सहाफ़ी मेरे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं, एक फ़ोटो जर्नलिज्म के हवाले से और दूसरे सहाफ़त के हवाले से इम्तियाज़ खान फरहान साहब। इनसे हम पूछेंगे कि कैसे मुमकिन हो सकता है इन दहशतगर्दों का मुकाबला, कैसे हम मिलकर यानी सहाफ़ी मिलकर इनका मुकाबला कर सकते हैं, कैसे हुकूमत को हम असिस्ट कर सकते हैं कि इनसे बेहतर तरीके से हम निपट सकें और मुल्क को और कौम को इन दहशतगर्दों से आज़ादी दिला सकें। जनाब इम्तियाज़ साहब, निहायत अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या और जर्नलिस्टों को अब निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखें, आज रियाज हमें सबको अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, मरना मौत बरहक है। और दूसरा ये कि हम बहैसियत मुसलमान और जो हमारे साथी क्रिश्चियन हैं वो अपने गॉड से, जो हमारे हिंदू साथी हैं वो अपने भगवान से ही ज़ाहिर है कि अपने लिए दुआ करते हैं। आज का जो वाक़या हुआ इंतहाई, इसको अब हमसे कहा गया कि भाई ये काबिल मज़म्मत है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये काबिल मज़म्मत नहीं है, काबिल मरम्मत है। जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं उनको जब तक इसका पाक फौज जवाब दे रही है, बहुत अच्छा जवाब दे रही है, आगे ऑपरेशन सक्सेसफुल बिल्कुल तरीके से जारी भी है। ये असल में ये जिस तरह से ये हुआ कि जी GHQ पे अटैक किया गया और दूसरे जो मनावा ट्रेनिंग सेंटर और जो मुख्तलिफ जगहों पर कि आवाम को डिमोरलाइज करने वाली बात होती है कि जनाब जब इतने इतने बड़े हम टारगेट कर सकते हैं तो आवाम तो हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद अब ये दूसरा हदफ, इनका जो असल हदफ है वो आ गया है जर्नलिस्ट। जो आपको अच्छी तरह पता है कि प्रेस क्लब्स जितने हैं पाकिस्तान के सबको थ्रेट थी, उधर सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि इस वक्त जो हमारा सूबा सर जो पख्तूनख्वा है वो इस वक्त मेन टारगेट बना हुआ है। असल मामला यही है कि जी आप डिमोरलाइज करें। वजह यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ अगर शाना बशाना इस वक्त जो एक आर्मी का मोरल अप करने के लिए भी, आवाम का मोरल अप करने के लिए भी और आवाम तक मालूमात पहुँचाने के लिए भी इस वक्त जो अहम किरदार इस वक्त मीडिया अदा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आर्मी के अगर शाना बशाना कोई है तो इस वक्त मीडिया हमारे है। तो इसलिए उन्होंने इसको टारगेट किया पेशावर को। पेशावर प्रेस क्लब जो कि थ्रेट वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, उसमें मैं खराज अकीदत पेश करूँगा। जो शहदा हैं उनको यकीनन अल्लाह उनकी मगफिरत करे, लेकिन ख़ास तौर पर पुलिस एहलकार जो हमारे शहीद हुए हैं उसको मैं बिल्कुल खराज अकीदत पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर कि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए। और पेशावर में आप देखें पुलिस बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, उसको भी सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आकर उसने बहुत सारे साथियों की जान बचाई, हमारे दोस्तों की जो वहाँ उस वक्त प्रेस क्लब के अंदर मौजूद थे बहुत सारे। यानी कि उसमें आप देखें कि गेट का और जो हम पेशावर प्रेस क्लब में हमारी कई एक मीटिंगें होती रही हैं, मैं समझता हूँ कि गेट का और हॉल का ज़्यादा रास्ता 30 फीट 40-45 फीट भी नहीं है, उसकी एंट्री हो सकती थी। और ऊपर फ्रंट जो फर्स्ट फ्लोर पे भी बहुत अच्छा सा हॉल है, नीचे हमारे तमाम साथी बैठते हैं। तो उसने पुलिस ने जो एहलकार है उसने हमारे बहुत सारे साथियों की जान बचाई और ख़ुद शहीद हो गया।
تو اب یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری مراحل جس کو کہتے ہیں کہ جی پھڑپڑانے والی جو ایک صورتحال ہے. اچھا اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں لیکن مجیب الرحمان صاحب کو میں پہلے گفتگو میں شریک کر لوں. مجیب الرحمان صاحب, آپ نے اس وقت فوٹوگرافی کی, دہشت گردی کے واقعات کی کہ جب یہ آج کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ نہیں تھا, بڑے خطرناک حالات میں آپ نے کام کیا اور اس وقت بھی آپ نے کوریج کی. آپ کوریج کرتے آئے ہیں, اب ہمارے اپنے اوپر یہ برا وقت ہے, ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یعنی آپ کو اور مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس کے اوپر آپ احتجاج کریں گے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر کچھ گوشت گزار کرنے کا موقع فراہم کیا. میں پاکستان ایسوسی ایشن آف فوٹو جرنلسٹ, ملک بھر کے فوٹو جرنلسٹ کی نمائندہ مرکزی تنظیم ہے, اس کی جانب سے پشاور پریس کلب کے واقعے میں ہلاک شدگان اور زخمی ہونے والی ان سے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اس سپاہی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, جس نے اپنی جان قربان کر کے لاتعداد بے گناہ افراد کو ہلاک ہونے سے بچایا. اگر وہ تلاشی کے دوران اس سے مزاحمت نہ کرتے وہ شہید ہونے والے سپاہی, تو نہ جانے کتنا نقصان ہوتا. میں آپ کو ذکر کروں کہ 5 مئی 2008 کو 2007 سے 2008 تک کے ایک فہرست شائع کی, رپورٹ شائع کی ہماری مدر بورڈ یہ PFUJ. انہوں نے بتایا کہ ایک سال میں 7 صحافی تشدد کا اور بم دھماکوں میں اور فائرنگ میں ہلاک ہوئے اور تقریباً 75 زخمی ہوئے. دیکھیں پہلے ہوتا یہ تھا, پہلے میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ بتاؤں, پہلے ہوتا یہ تھا کہ مساجد, امام بارگاہیں, تعلیمی ادارے اور شہری آبادیاں, بازار اور فوجی ادارے, پولیس کے ادارے یہ تشدد کا یا دہشت گردی کا نشانہ بنتے تھے. لیکن تاریخ میں پہلی بار صحافیوں کے مرکز پشاور پریس کلب کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ واحد سوشل ادارے ہوتے ہیں صحافی تنظیموں کے جہاں صحافی حضرات اپنے میٹرز اور آرام کے خاطر یا اپنی فیملی کے ہمراہ بھی آتے ہیں یہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اب ہمارا جو مرکز ہے اس تک یہ دہشت گرد پہنچنے لگے. تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجیب بھائی ایک بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ صحافی یا پریس کلب جو ہے, پریس کلب کے باہر تو مختلف لوگ آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, وہ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں. اب اگر ایسی صورت میں کہ احتجاج کرنے والے دہشت گرد ہوں یا دہشت گردوں کے روپ میں ہوں اور وہ کسی طریقے سے آگے کرتے, کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں ہم پریس کلبوں کو اور صحافیوں کو؟ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو نہ اسے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اسکینر نہیں ہے کہ ایک فلنگ دور سے آ رہا ہے اس کا آپ ایکس رے کر لیں گے جی اس کے اندر بم بندھا ہوا ہے. اس میں واحد طریقہ یہی ہے کہ اپنے طور پہ ہم ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ یا تو اسکینر ایسی اتنی دور لگائے جائیں کہ اگر خدا نہ کرے وہ ایسی حرکت کرنا چاہے تو دوسرے لوگ محفوظ رہیں, یا پھر ہمیں جہاں جیسے کلبز ہیں وہاں پر ہم چیکنگ پوائنٹ بنا رہے ہیں تو ہمارے اپنے صحافیوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم وہ اپنے ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں, اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ایک